हेमलता कैलाश जी, न्यू दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे दोनों बच्चे यंग एज में एक्सपायर हो गए थे। अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे रोएं, कब तक रोएं, कैसे हंसें, कब तक जिएं। मन विचलित अशांत है हमारा जी। हम पति पत्नी का मार्गदर्शन। देखो, इसमें रुदन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। आज का सत्संग सुना था क्या? सत्संग सुना था। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के वध के बाद अपने भाई के बधू और पुत्रों को सबको संबोधन करके कह रहा था कि रोने की जरूरत नहीं। जैसे हम सब पानी के प्याऊ में एकत्रित होते हैं, जैसे स्टेशन में एकत्रित होते हैं, अपनी अपनी टिकट का ही अपना अपना काम किया, चल दिया। कल चित्रकेतु का चरित्र पीछे भागवत में, तो उसमें था कि चित्रकेतु अपने पुत्र के वियोग में इतने मूर्छित हो रहे थे, रो रहे थे, तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी ने आकर के उनको फिर संभाला और उस जीवात्मा को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे पिता माता इतना रो रहे हैं, बेटा आओ और हम तुम्हें आयु देते हैं अपने इस शरीर में। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये जो रो रहा है अपने को बाप समझता है, ये कितनी बार मेरा क्या क्या बन चुका है, मैं कितनी बार इसका बाप बन चुका हूँ, मैं कितनी बार इसका पति बन चुका हूँ। ये तो जीव अपने कर्मानुसार आता है। देवर्षि नारद जी, मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, मेरा बस इतना ही कर्म था इस शरीर में और मैं जा रहा हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मेरा कोई कुछ नहीं। जब ये आवाज सुनी तो उनका मोह नष्ट हो गया। वो जीव आपके लिए एक सेकंड भी नहीं सोच रहा होगा और आपको वर्षों हो रहे हैं आप उनके प्रति रो रहे हो। यही अज्ञान है, यही माया का भगवान का प्रभाव है। आप भगवान से क्यों नहीं प्यार करते हो? मनुष्य जीवन भगवान के प्यार के लिए नहीं होता, लगता ही नहीं है किसी भी चीज में। यही अज्ञानता है। ये अज्ञानता के कारण बाहर न अंदर कहीं भी भ्रमण करने जाती हूँ। हाँ, बात सही है आपकी, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है, अविद्या का, कि हमें लगता है मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा अमुक, और जब मेरा परिवार चला गया तो अब हृदय जलता रहता है। यही अज्ञान का खेल है। अगर हम भगवान का नाम जप करें और भगवान को पुकारें और वो कृपा कर दें तो रोना बंद हो जाए, नहीं तो आज नहीं, कभी जन्म जन्मांतर में रोना बंद नहीं होगा। यही होगा, यही होता रहा है जन्म जन्मांतर से। हमें मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, मिलते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। इस परंपरा को नष्ट करना है तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अब हम तो ममता में इतना फंसे कि भगवान के चरणों की तरफ अपनी ममता लगा ही नहीं पा रहे, इसीलिए रोना आ रहा है। मेरा पुत्र भगवान ने क्यों छीन लिया? आपका न था, न है, न रहेगा। वो भगवान का अंश है। कर्म के दुख को भुगवाने के लिए वो आपके यहाँ पुत्र बना के अब चला गया। वो आपका पुत्र नहीं था। अगर आपको सुख देने वाला पुत्र होता तो आजीवन रहता, आपको सुख देता, लेकिन आपके दुख को भुगाने के लिए वो जीवात्मा पुत्र बना और पुत्र बन करके एक हम दृष्टांत संतों के द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। दो मित्र थे, एक गांव से शहर गए काम करने के लिए। अब वहाँ धीरे धीरे दोनों मित्रों ने मिलकर के पैसा कमाया, फिर वहीं होटल खोला। छोटे होटल से एक बड़ा होटल, धीरे धीरे 20 वर्ष में बहुत। अब वो बड़े मित्र के मन में आया कि यार हम दोनों यहाँ आए हैं, इतना रुपया कमा चुके, अगर एक को मार दें तो पूरे अधिकारी हम बन जाएंगे। तो जहर दे के मार दिया और उसके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार एकांत में ऐसे कर दिया। और जब गांव आया तो गांव वाले ने पूछा कि तो जो तुम्हारे साथ गया था, बोले वो तो हमारे साथ ही अलग हो गए थे। अब वो कहाँ गए हमें पता नहीं। अब वो तो बड़ा धनी हो गया क्योंकि दो मित्रों की कमाई अकेले अपने। अब वो जमीन गांव में खरीदी, बड़ी अन्न धन और बढ़िया ब्याह हुआ और देर न लगा, कुछ दिनों में एक लड़का हो गया। अब तो बहुत सुखी, अपने लड़के को खूब स्वस्थ खवाना पियाना और अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजा। खूब महंगी पढ़ाई, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गए थे तब तक। जब लड़का नव किशोर हुआ, अमेरिका जाने के लिए योग्य हुआ, वहां पढ़ा। अब वहां बीमार शुरू हुआ, अब अमेरिका में डॉक्टरी शुरू हुई, अब यहाँ से खेती बिकना शुरू हुआ। व्यापार, आभूषण, खेती सब चौपट हो गए।
अब ये हालत हो गई कि लाखों करोड़ों कर्जा हो गए कि किसी तरह बच्चे की जान, फिर भी ठीक नहीं। अब अमेरिका से वापस भारत लाए, और भारत में जब वो गोद में लेकर पिता रो रहा था और कह रहा था बेटा बूढ़ा हो गया, जैसे तैसे करके क्या क्या नहीं कमाया, आज सब चौपट हो गया, अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, कैसे दवा कराऊं। और बहुत रोए तो वो हंसा बालक और कहा दोस्त पहचाने नहीं, अपना सब पूरा हिस्सा और तुम्हारी बेईमानी का सब नष्ट करके, और मैं अब ऐसे जा रहा हूं कि जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। और मर गया, चला गया। कौन आया था? हाँ, दोस्त आया था, हिसाब किताब अपना पूरा। अब हम लोग अज्ञानी जीव हैं तो हम जानते नहीं भाई, किसी न किसी जन्म में उस जीवात्मा के साथ हमारा कोई न कोई ऐसा रहा जो आए और नौजवानी में हमारे चित्त को चुरा कर हमें दुख देकर रुला करके चले गए। नहीं तो अगर हमारे कर्म होते तो हमें सुख देने वाला बेटा होता। और सही बात पूछो, ये बेटा, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये भगवान की दी हुई वस्तु है, और जितने दिन के लिए दिए उतने दिन तक ही आप साथ रह सकते हो। लाख उपाय करो, आप साथ नहीं रह सकते हो। ये संसार बिल्कुल एक प्याऊ जैसा, रेलवे स्टेशन जैसा है। अपनी गाड़ी आई, जब तक गाड़ी नहीं आ रही तो चाय पी रहे, राधे राधे बात कर रहे, और गाड़ी आई तो चाय छोड़कर भागे, उस पर बैठ गए, चले गए। फिर नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो, नहीं पूछेंगे। इसलिए भाई नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर उनकी लीला कथा सुनो, मन को बांटो। अब समय रोने में मत नष्ट करो, क्योंकि तुम्हारी भी वही दशा होने वाली है। मृत्यु तो हम सबकी आने वाली है ना। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये आगे के दिन कैसे निकलेंगे? नाम खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। देखो आप लोगों को भगवान का भरोसा नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे बेटे नहीं है तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अरे वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, उसके सहारे हो जाओ, वो ऐसी व्यवस्था कर देगा, आप देखते रहे, सोच नहीं सकते भगवान के सहारे। इसलिए आप चिंता न करो कि आप दोनों बूढ़ों की व्यवस्था कौन करेगा, आप उनके भरोसे हो जाओ। देख लो कोई न कोई ऐसा निकल आएगा रास्ता कि उस पूरे विश्व का भरण पोषण, अरे वो खुद आ जाएंगे बहाने से किसी न किसी, और आपकी सेवा कर जाएंगे, आप जान नहीं पाओगे। हाँ, अपने तो कोशिश तो खूब करते हो इस स्थिति से निकलने की। नाम जप करो बस। जी। नाम जप एक वो रास्ता है जो आपको निकाल देगा। हमारी प्रार्थना मान लो, जो नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नाम जप करो, ये आपको उबार देगा। आप नाचने लगोगे, आप आनंदित हो जाओगे। नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे, भला किया गोविंद भला किया। हाँ, श्रीवास जी का पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु आंगन में नृत्य कर रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नाच रहे, आनंदित हो रहे। देखो हम लोग कहीं ना कहीं माया में फंस गए हैं, और माया से मुक्त करने के लिए जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, भगवान का नाम ही इस भव रोग की अचूक औषधि। इसलिए नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो, और बात मानो, भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। उनको पुत्र मान लो, उनको पिता मान लो, गुरु मान लो, जो मान लो, वो सब कुछ तैयार है। और आप देख लेना, अब मान के तो देखो उनको, अरे अब कैसे तुम्हें बताए, मान के तो देख लो, निहाल कर देंगे। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। इस लोक में और परलोक में भी परम आनंद मिलेगा यदि नाम जप करोगे, भगवान की लीला कथा सुनो, अधिक समय चर्चा सुनो, क्योंकि मन पुत्र राग से युक्त हो चुका है। तो चर्चा सुनने से मन में वैराग्य आ सकता है, अन्यथा अगर वही चिंतन करोगे तो फिर रोना आएगा और परेशानी आएगी, और यही लगेगा अब हमारा जीवन किस काम का। नहीं, अभी एक साथी है जिसको तुम नहीं जानते, अविज्ञात सखा, भगवान श्री हरि। ठीक है जी। अर्पित गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति और मुक्ति में भक्ति को प्रधान माना जाता है, तो मन का भक्ति करके मुक्ति की चाह रखना उचित है? भक्ति सर्वसमर्थ है, मोक्ष भी प्रदान कर देगी और प्रेम भी प्रदान कर देगी, जो चाहोगे। तो पहले भक्ति का स्वाद आवे, फिर बताना कि मोक्ष चाहिए कि नहीं, किसका पे। हाँ भाई, जैसे स्थिति है ना, तो स्थिति में जब भक्ति के पहुंचे तो वहाँ धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। वो स्थिति है जिसमें न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष,
जैसे श्रीमद् राधा सुधा निधि में लिखा है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष की वार्ता बेकार की मेरे सामने क्यों करते हो? क्योंकि वो प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए हैं। जैसे भरत जी राम जी के प्रेम में डूबे हुए हैं, तो जब संगम पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग से, उनसे कहते हैं कि आप में 4 पदार्थों से भरा हुआ भंडार मुझे दिखाई दे रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मैं सूर्यवंश में प्रकट हुआ हूं जहां ऐसा करना निषेध है। ऐसा नहीं, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर और भीख मांगना सबसे बड़ा अधर्म है। आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्मु। मैं अपने धर्म का त्याग करके तुमसे भीख मांगता हूं हे तीर्थराज प्रयाग। क्या ये भीख मांगता हूं? ना धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मैं न धर्म मांगता हूं, न अर्थ मांगता हूं, ना मैं कामना की पूर्ति चाहता हूं, ना मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं, भरत जी महाराज कह रहे हैं, कि बार बार हमारा जन्म हो, हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री राम में मेरी प्रीति हो, बार बार मेरा जन्म हो मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन मेरे प्रभु में प्रीति हो। तो जो प्रीति प्राप्त महापुरुष हैं उनको मोक्ष की परवाह नहीं है। अपने तो बंधन से युक्त है, अपने को तो परवाह है ना। जब हम काम से बंधे, क्रोध से बंधे, लोभ से बंधे, मोह, तो हमको जरूरत है मोक्ष की, इनसे मुक्त होने की। लेकिन जब वो भक्ति की उत्तम अवस्था आ जाती है तो वो मुक्त पुरुष है। वो काहे को मोक्ष चाहेगा? वो तो प्रेम में दीवाना है, उसको तो कोटि कोटि बंधन भी मुक्त ही लगते हैं, कोटि कोटि बंधन भी मोक्ष ही लगते हैं। जो प्रेमी जन होते हैं उनको प्रेम जनित पीड़ा दी जाए तो वो उसे अपना सौभाग्य समझते हैं। जैसे पपीहा पी पी पुकार रहा था और मेघ गर्जना करके ओले बरसा रहा था, तो दूसरे पक्षी ने कहा, देख तुझे क्या मिला, पी 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 पुकार रहा है, तेरा प्रीतम मेघ स्वाति का बूंद ना देकर ओले बरसा रहा है और गर्जना कर रहा है, तो तुझे अपने प्रीतम में दोष नहीं दिखाई दे रहा कि तुझे डांट रहा है, पत्थर मार रहा है। तो बोले तुम प्रेमी नहीं हो इसलिए तुम्हें दोष दिखाए। मुझे लग रहा है कि मेरा प्रीतम ये जो गर्जना कर रहा है ना, ये मेरे प्रेम की विजय की गर्जना कर रहा है, और जो ओले स्पर्श हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है मेरा प्रीतम मेरा आलिंगन कर रहा है। तुझे ओले पीड़ा दे रहे, लेकिन प्रेमी चातक कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा आलिंगन कर रहा है। तो प्रेमी कभी बंधन से मुक्त होना नहीं चाहता। और तुम्हें बिल्कुल सार बात बता दे, मोक्ष है जैसे 2 चींटा हैं, तो एक चीनी में कड़ाह में मिलकर चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और एक चींटा है दाने में लग कर के आनंद ले रहा है। तो तुम निर्णय करके बताओ इन 2 चींटे में सौभाग्यशाली कौन चींटा है? जो चीनी बन गया है, जो चीनी का आनंद ले रहा है। हाँ, जो चीनी का स्वाद ले रहा है वो चीता ज्यादा सौभाग्यशाली, वो तो उसी में चीनी बन गया। तो चीनी बन गया अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, और एक है ब्रह्म का आनंद ले रहा है, ब्रह्मानंद ले रहा है, भगवदानंद ले रहा है। इसलिए प्रेमी जनों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। प्रेमी हम और तुम ये स्वीकार करते हैं, और जब गाढ़ प्रेम हो जाता है तो हम खो जाता है, केवल तुम ही तुम रहते हो। प्रेमी की जो स्थिति होती है और जो मोक्ष है उसमें लीन हो जाना है। तरंग समुद्र में लीन हो गया, अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो इसलिए हमारे महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, विभेमी कैवल्यता, मोक्ष से मुझे भय लगता है, इसकी तो वार्ता मत करो, क्योंकि मेरी प्रियाजू मेरे से छूट जाएगी। मेरी प्रियाजू छूट जाए ऐसे मुझे मोक्ष को नहीं चाहिए, मेरे प्रियाजू चाहिए, मुझे प्रियाला। और जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम एक मस्ती होती है प्रेम में। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृश्य न और इच्छना। प्रेमी एक अलबेली स्थिति होती है, किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं, न मोक्ष की न लोक निंदा की, और अपने प्यारे की प्रीति में अपने को बलिदान कर दे, ये उनका है। और ये सबके बस की बात नहीं है, नहीं। इसीलिए प्रेम सबसे दुर्लभ बात है। प्रेम तो कुछ नहीं चाहता, पानी है इसमें, पानी पीना मना है, मुंह में लगाना
क्योंकि डायलिसिस के लिए पानी मना है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा वाणी से बोलने पर प्यास लगती है, तो ये गीला करके पानी से ऐसा रखा है, ऐसे कर लेते हैं कि सुबह से बोलना शुरू होता है 4:15 बजे से। जी, इनकी दृष्टि गई तो सोच रहे हो कि कोई जी दृष्टि गई थी सुबह वीडियो में। आप जब वीडियो देख रहा था सुबह में, तो मैंने भी देखा था, बार बार आप कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा इससे आपने स्पष्ट कर दिया। हाँ, वो पानी इसमें गीला करके पानी से रखा जाता है। अब हमें प्यास लगती है और पानी हमको जैसे कभी पीने को भी हुआ तो एक छोटा सा पात्र है इतना बड़ा, उसमें दिया जाता है। अब इतना बड़े शरीर में और पानी की प्यास ये है, ये पात्र है जिससे पानी दिया जाता है हमें पीने के लिए। एक के बाद दूसरे में लोग हाथ रोकने लगते हैं और जब तीसरा मांगते हैं तो ये लोग मना कर देते हैं। तो अब उसके लिए कपड़ा रखा है पानी का गीला, ऐसे कर लिए तो जो बोलने से प्यास लगती थोड़ी तसल्ली होती है। तो इसलिए जैसे एक दो की दृष्टि गई कि कौन सा इसमें मतलब क्या है इसमें, तो इसमें पाली है इसलिए। जी। नीलम चावला जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने परिवार सहित लगभग 2 वर्ष से सत्संग सुनती आ रही हूँ और प्रभावित होकर मैं अपने पति के साथ हर 2-2.5 महीने में यहाँ आकर आपके दर्शन और सत्संग। मेरा प्रश्न है कि सत्संग सुनते और अमल करते रहने के अभ्यास से ग्रस्त में होते हुए विरक्त भाव से इतना भर जाती हूँ कि सब कुछ छोड़ के नहीं, वही हम कह रहे थे, छोड़ने की लेज। लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति परिस्थिति आने पर मन परेशान हो जाता है, डोल जाती हूँ। क्या करूँ? आप मुझे समाधान दीजिए कि ताकि ग्रस्त में रहकर विरक्त भाव से रहने की आदत और विरक्त ये केवल दिमागी बात है, हमारी बात। हमसे बड़ा गृहस्थ कौन होगा? आप विरक्त देख रहे हैं, एक गृहस्थ के 4-5 लड़के होते हैं, हमारे 400-500 लड़के हैं। वाह, 400-500। और तुम अपने बच्चे को जैसा प्यार करते हो उससे लाख गुना बढ़कर हम प्यार करते हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आए हैं। तुम केवल शरीर संबंधी ही प्यार कर सकते हो और हम शरीर और परमार्थ दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, आपको कितने की जिम्मेवारी होगी? ये तो केवल बच्चे हैं, और भी तो है ना। हर व्यवस्था भागवतिक है। तो अगर हम कहें कि गृहस्थी हमें ऊबने वाली बात लगती है, तो आप फिर ये सोचो कि इतना बड़ा परिकर, और सुबह हम रात्रि के 12 बजे उठते हैं और अपनी दिनचर्या करके 2 बजे रोड में आ जाते हैं, और तब से अभी तक व्यवहार ही तो चल रहा है। आप लोगों से मिलना, आप लोगों से प्रश्न उत्तर करना, यही तो चल रहा है ना। उगना नहीं होता है, और कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि उसमें मन दुखी होता है कि हम उधर के भी नहीं रह रहे और इधर के भी पूरे कोई खुश, मतलब दुनिया में भी कोई खुश नहीं होता, और हम पूरे भगवान की तरफ भी नहीं। क्यों पूरे भगवान की तरफ क्यों नहीं है? भगवान की तरफ जाने के लिए कोई कपड़ा बदलना या कोई मतलब व्यवस्था छोड़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब दिमागी स्तर छोड़ दीजिए। रुपया, पैसा, भोग सामग्री, यही दिमाग में छाया है ना, तो इसी को पाखंड कहते हैं। चाहे लाल पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे काले पहन लो, चाहे जो पहन लो, और सलवार कुर्ता में हो, पैंट शर्ट में, और भगवान से प्रीति करते हो, परिवार को भगवान का जनमान का सेवा करते हो, बढ़िया संत हो। हम संत हो करके जो संत की बात हो हम आपको बता रहे। अगर भगवान से प्रीति नहीं तो कुछ नहीं, और भगवान से प्रीति है तो विभीषण जी सादी वर्दी में है, कोई पोशाक उनकी संत वेश नहीं, और भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं। और विभीषण जी रावण के भाई हैं और राजमंत्री पद पर हैं, और उसी पोशाक से आए हैं। पोशाक नहीं है, और पोशाक धारण करता कालनेमी, और हनुमान जी पूंछ में लपेट करके उसको मार डालते हैं। कालनेमी धारण करता है पोशाक साधु वेश की। अगर साधु वेश है और उद्देश्य ठीक नहीं है तो फिर वो पाखंड ही तो हुआ। तो ये जो लोगों के मन में एक बैठा है कि हम घर बार छोड़ देंगे कहीं चले, क्या जानते, बस बात केवल बदल ही है। हमारा सब कुछ प्रभु का है, हम सहित, और आपका पर्सनल घर है, आपका पर्सनल पति है, आपका पर्सनल पुत्र है। बस यही भाव समर्पित कर दे तो हो गया। अब हमारे आप सब नहीं हो क्या? पर हमसे ईमानदारी से पूछा जाए आपका कौन है, तो भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। आप सब भगवान के प्रेरित होकर के यहाँ आए, हम भगवान के जन है, तो हम आपको प्यार कर रहे हैं। और गृहस्थी में केवल ये मान लिया जाता है मेरी पत्नी मेरा पुत्र, बस एक घेरा बना लिया गया, इसलिए वो बंध गया। अगर उस घेरे को तोड़ दे तो संत ही है, वो घर में रहता हुआ संत है। बात समझनी, कहीं नहीं भागना। और ये जो थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े थोड़े विपरीतताओं में उपदे हैं, ये भक्ति नहीं है।
भक्ति भारी से भारी परिस्थिति में नहीं उठती। हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर है। बस मस्ती मृत्यु का दुख है, लेकिन मस्ती है। हाँ, यही भगवान से प्राप्त किया है, यही भगवान के चरणों से प्राप्त किया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना, हर परिस्थिति में आपकी जय बोलेंगे। मरने जा रहे होंगे तो भी बोलेंगे आपकी जय, और फिर प्राण त्यागेंगे। मस्त रहना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी घबराहट की बातें आई, हमारी भक्ति क्षीण हो रही, हमारा भाव बिगड़ रहा है। अभी मस्ती नहीं आई। जब मस्ती आए, हर दुखों को रौंदते हुए अपने प्यारे की तरफ बढ़े, उसी को मस्ती कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। मस्ती का राज है उस सच्चिदानंद में स्थित होकर के मस्त रहना, उस सच्चिदानंद में ही आनंदित रहना, हर परिस्थिति में आनंदित रहना। ये गंदे नशा करने वाले, गंदी बातें करने वाले, गंदे आहार करने वाले, ये मस्त थोड़ी होते। ना ना ना, मस्त तो होते जो भगवान में अपना चित्त जोड़ते। देखो हनुमान जी की मस्ती को देखो, विभीषण जी की मस्ती को देखो, ध्रुव जी की मस्ती को देखो, प्रहलाद जी के विष पी गई मीरा जी, मस्ती देखो, पूरा रात भर नाचती रही मेरे गिरधर गोपाल। ये मस्ती जहां विष हलाहल भी अमृत हो जाता है। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट नहीं दिया गया, आप पढ़ के देखो। 5 वर्ष का बालक मस्त है, ध्रुव जी मस्त है। जो भगवान से जुड़े वो मस्त हैं, जो माया से जुड़े वो मस्त नहीं हैं। वो तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद, इसमें फंसे हुए हैं। मस्त वही है जो भगवान से जुड़े। हर बात को भगवान से जोड़ दो कि अगर भगवान की मेरी इच्छा ना होती तो ये दुख क्यों आता, ये विपत्ति क्यों आती, और जब मेरे भगवान मुझे दुख देना चाहते तो मैं सुख क्यों चाहूं। हम भगवान से प्यार करते हैं तो आपका दिया हुआ दुख करोड़ों सुख से भी बढ़कर हमारे लिए है। तब मस्ती आती है, तब मस्ती आती है जी। महाराज जी, मैं स्वयं का भजन स्वयं सुनता था। इसके बाद महाराज जी 10 साल से मेरा बंद हो गया और भजन बहुत कम हो गया महाराज। तो भजन सिद्धों का चलता है, साधकों को चलाना पड़ता है ना, तो अब चलाओ। उनकी हाँ तो चलाओ, अब फिर चलाओ। कोई गलती हो गई हो महाराज जी, उसका कोई उपाय बताइए। सिद्ध बाबा की कृपा हुई थी। नहीं, आप ये बताओ, आपको किसी संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन हुआ क्या? महाराज जी नहीं, मैं तो नहीं करता, नहीं करता। सिद्ध बाबा की अरदास न करता हूँ और उन्हीं की कृपा हुई थी मेरे पर। अगर स्वाभाविक भजन में जो प्रवृत्ति में अरुचि होती है, उसके 2 कारण होते हैं। या किसी वैष्णव संत महात्मा का अपराध बन गया, और या फिर अभक्ष पदार्थ कोई भोजन जो, तो फिर किसी महात्मा का अपराध अगर बन गया हो तो आप देखो कई तरह का अपराध होता है। जैसे दोष दर्शन कर लेना, उनकी निंदा कर लेना, उनके प्रति लघु भाव आ जाना, तो फिर इसमें लघु भाव तो आया। हाँ, तो उन्हीं को मानसिक प्रणाम करो जिनके प्रति आया हो, और आज से फिर फ्री हो जाओ, हल्के हो जाओ। यहाँ आए हो 18 घंटे भजन। हाँ, चुपचाप आप कहो मत, अहंकार आ जाएगा। डर जैसे ले भेड़िया आ जाएगा बच्चों को लेके थे, ऐसे अहंकार आ जाएगा। मैं 18 घंटे भजन करता हूँ, ऐसा अहंकार आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो चाट जाएगा भजन। घर से क्या महाराज जी से एकांत वार्ता करूंगा तो मेरी व्यवस्था बनाए। हाँ, हो गई व्यवस्था, तुम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। जाओ और जो संत भगवान के प्रति दोष दर्शन हुआ उन्हें मानसिक प्रणाम कर लो, और फिर भजन में लगो। आज आप खुद देखोगे आपका अंदर का चैप्टर बदल जाएगा। आप जाइए, आप भजन में लगे। शिवाजी बेंगलोर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अगर भूलवश श्री जी की सेवा या साधना में त्रुटि हो तो उसका प्रायश्चित क्या करें? नाम कीर्तन। जब हम कोई भी सेवा में त्रुटि हो जाए, या कोई पाठ में त्रुटि हो जाए, या स्तोत्र में त्रुटि हो जाए, तो उसकी नाम संकीर्तन से पूर्ति हो जाती है। इसीलिए हम पाठ प्रारंभ करने के पहले नाम कीर्तन करते हैं, और पाठ समाप्त होने के बाद नाम कीर्तन करते हैं। इसीलिए हम भगवत सेवा प्रारंभ करने के पहले नाम कीर्तन, और भगवत सेवा समाप्त होने पर, विश्राम होने पर भी नाम कीर्तन। नाम कीर्तन से उसकी पूर्ति होती है। कोई मंत्र आता हो ना आता हो, जैसे मंत्र है अदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चैत, लेकिन नाम संकीर्तन राधा 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 राधा, उससे सबकी पूर्ति हो जाती है। समझ पाए आप? श्रद्धा व्यास जी।
श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, जब अनेकों बार वृंदावन आने का प्रयास करने पर भी ना आ पाए तो कैसे पता करें कि कोई अपराध बना है या हमारे द्वारा कमी है, या फिर श्री ये जी कोई की अभी अपराध इच्छा कोई नहीं? कमी की बात नहीं है। कई ऐसी परिस्थितियां होती जो धाम तो वृंदावन नहीं आ पाए, तो चिंतन तो जा रहा है ना वृंदावन। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के तम अघय काट करे उजियार। हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यमुना रस रानी के पास बैठेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, पूरा ये हमारा चिंतन चल रहा है। ये चिंतन करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। हम वृंदावन आ पाए ना पाए, हमारा मन वृंदावन आ गया। हम रोज तैयारी करें, भले ना आ पाए, हम प्रतिदिन यही मनावे कि कब मुझे वृंदावन वास मिलेगा, भले जीवन में वास ना हो पावे, तो हमारा मन तो वृंदावन की तरफ जा रहा है, हमारा मन तो वृंदावन से प्रेम करने लगा। हमें खास बात ये देखनी, वहाँ अपराध ये सब बातें नहीं देखनी। कई परिस्थितियां गृहस्थी में ऐसी होती हैं जिनके कारण नहीं आया जा सकता, तो हम वृंदावन ना पावे तो वृंदावन आने की बात तो सोच लें। जैसे कि कल वृंदावन चलेंगे और नहीं पहुंच पाए, तो हम प्लान हमारा बना ना, वृंदावन जाएंगे फिर ऐसा, वो प्लान का हमें पुण्य मिलेगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, क्योंकि भागवतिक है ना। हाँ, तो हम रोज वृंदावन की तैयारी करें। हम तो कहते हैं रोज वृंदावन आओ मन के द्वारा। देखो 10 मिनट में वृंदावन में पूरी परिक्रमा लगा सकते हो। यहाँ से राधा केली कुंज से फिर वहाँ गए, फिर जुगल घाट, फिर ऐसे केसी घाट, ऐसे मन से घूमते हुए पूरी वृंदावन की परिक्रमा लगी। फिर राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, राधा रमण जी दर्शन, जहाँ जहाँ आप गए वो अपने दिमाग में भर लिया और एकांत में बैठ के उसका चिंतन कर रहे हैं। रोज वृंदावन वास का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि रोज वृंदावन आए, रोज वृंदावन दर्शन, यही तो मानसिक वृंदावन की परिक्रमा हो गई ना, मानसिक वृंदावन की पूजा हो गई। मानसिक वृंदावन आ गए, जब शरीर से आने को मिले तो आओ, नहीं मन से रोज वृंदावन आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, रोज संत दर्शन करो। भाव से जा रहे हैं, अब अंदर घुस गए, बगीचे के अंदर जाकर ओ सामने देखा, प्रणाम, थोड़ी देर बैठे, फिर उठे चल दिए। अब राधा रमण जी जा रहे हैं, नाम जप करते हुए, राधा रमण जी, प्रणाम किया उनको, थोड़ी देर वहां दर्शन किए, चल दिए। मानसिक आराम से आप 10 मिनट में बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। अगर आने को प्रगट मिले तो ठीक है, ना आने को मिले तो भावना से रोज वृंदावन से जुड़ो। नाम रूप लीला धाम, यही तो हमारी उपासना है। धाम का चिंतन, नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, यही तो हमारा जीवन है। तो अब रूप और लीला ये थोड़ा आगे की बातें हैं। प्रियालाल के रूप का चिंतन और लीला का चिंतन है तो आगे की। धाम और नाम ये दोनों पकड़ की चीजें हैं। तो नाम का चिंतन करें और धाम का चिंतन करें। ना आ पावे तो अपराध न सोचें कि कोई अपराध बन गया, श्री जी बुला नहीं रहे, ऐसा नहीं। करुणामयी, बहुत कृपामयी लाडली जो है, अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। श्री जी बहुत कृपामयी है, पर गृहस्थी में, संसार में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें रोक सकती है, हम नहीं जा पा सकते, तो कोई अपराध थोड़ी। शरीर नहीं जा पाया तो मन से हम चिंतन कर रहे हैं, उनके हैं। देखो ये बात अंदर से बैठा लो कि जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। जहां रखोगी प्रियाजू, मैं आपके द्वारा रखी गई हूं, आप दिल्ली रखो, कलकत्ता रखो, आप जहां रखो, आपकी मौज है। मैं आपकी हूं, आपका चिंतन करूंगी, आप जहां रखोगी उसमें राजी रहूंगी, मांगती रहूंगी कि वृंदावन मिल जाए तो अच्छा है, वृंदावन दर्शन कराऊं तो अच्छा। ऐसी भावना से रहो, दैन्य भावना, समर्पित भावना। तो देखो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गोरखपुर गीता वाटिका, वहीं से श्री जी के दर्शन कर रहे हैं, वहीं से दिव्य लीला पूज्य राधा बाबा। तो अगर आप वृंदावन नहीं आ पाते हो, वृंदावन का चिंतन करते हैं, तो वृंदावन आपके हृदय में वहां प्रकाशित हो जाएगा। हमारे उर वृंदावन और हमारे हृदय में वृंदावन चिदानंद है, वो जहां भी आप होगी वहीं प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे भाव से रहो, नहीं तो आपको बार बार हृदय में जलन होगी, दुख होगा कि पता नहीं कौन सा पाप बन गया, हम धाम नहीं जा पा रहे। तो ऐसा ना सोचिए। भजन करने वालों में भी ऐसी परिस्थितियां ऐसे आती हैं, व्यवस्थाएं, जो वो धाम की तरफ आने का प्रयास करने पर भी असफल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं, तो वहाँ अपराध की भावना नहीं करनी, वहाँ प्रियाजू का चिंतन करके वृंदावन का चिंतन प्रारंभ कर दे, वो वास जैसा ही फल मिलता है चिंतन से। जी महाराज जी, आपकी कृपा से, आपकी कृपा, लाडली जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से भागवतम करवाने जा रहे हैं। कहाँ करवा रहे? चंडीगढ़ में जी। ऐसी कृपा हुई कि सभी संतों को
हाँ, बहुत सुंदर है। आपका केवल आशीर्वाद लेने आए हैं। अब हम तो वृंदावन से जाएंगे। मैं समझ रहा हूं। प्रवक्ता कौन है? प्रधान है? इंद्रेश उपाध्याय जी। ऐसी कृपा हुई है लाडली जी की कि अपने आप हमें नहीं पता कि कैसे हो रहा है। कृष्णचंद्र जी के बेटा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत सरल मूर्ति है, बहुत पवित्र। जी। हाँ, कुल परंपरा से बहुत पवित्र। हमें नहीं पता महाराज जी ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर सब ठाकुर जी पे छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सुंदर। ये बहुत मांगलिक अनुष्ठान है और अधिक से अधिक संतों को बुलाओ, सब संतों को उपस्थित, उनके बीच बीच में प्रवचन रख दो, बहुत मंगल में रहेगा। बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मतलब हृदय से भगवान की चर्चा करते हैं। एक होता है ना कि वाणी की प्रवीण, पवित्र हृदय, पवित्र वाणी, और बहुत प्रवीण है। हाँ, ठाकुर जी को लेकर के आए थे यहाँ अपने, बोले हमारे ठाकुर जी ये देना चाहते, ठाकुर जी ये देना चाहते। तो जी जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और ये बहुत उत्तम कार्य है। और हृदय से हम आपके साथ हैं, शरीर से वरवाह नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, हृदय से। महाराज जी वही चाहिए हमें बस। ये जो भक्ति का बीज आपने सब में अंकुरित करा है ना, बस उसी का। हाँ, लेकिन बहुत सुंदर। और ये महाराज जी ओपन टू ऑल है, इसमें हमने कोई पास कोई एंट्री नहीं रखी, जो आए वो नाम सुने। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और खान पान की भी व्यवस्था रखना, जो जैसे बाहर से कोई आया हुआ भूखा है बिल्कुल, तो उसको भी भोजन की व्यवस्था। हाँ, ये बहुत, क्योंकि जैसे कथामृत है ना, कानों के द्वारा हृदय में गया, तो उच्छिष्टामृत मुख के द्वारा पेट में गया, इसकी भी व्यवस्था कर देना। भोजन की व्यवस्था है। हाँ जी, हाँ जी महाराज जी, बिल्कुल प्रसादी है जी। हाँ, संतों की चरण रज में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, आप चिंता न करो। ठीक है, 7 दिन ऐसी भोजन व्यवस्था कि जो पाना चाहे, जिनकी व्यवस्था है वो पा के आए, और जो ऐसे लोग हैं पाना चाहें तो भोजन व्यवस्था। बिल्कुल महाराज जी, ठीक है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। ये हम अपनी श्री जी को अर्पित करवा दें, महाराज जी उनको निमंत्रण। हाँ, सौभाग्य है। अपनी श्री जी को दे आओ, वही जानेगी, वही देखेगी, उनको पहले दे दो। महाराज जी आपकी कृपा चाहिए बस। नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। एक भागवत ने धुंधकारी को भगवत पार्षद बना दिया था, एक भागवत ने। ये महाराज जी एक ये प्रसिद्ध सिंगर हैं पंजाबी, जैस्मिन सैंडलिस जी। तो कुछ सुनाना चाहेंगे? 1-2 लाइन आप बिल्कुल घर जैसे बैठ के सुनाइए, एकदम राधा 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 राधा। अब इसे राग में ले जाइए, ले जाइए, डरो मत। राधा 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 इतना ही काफी तुम्हारे उद्धार के लिए। श्री जी से हमेशा यही प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, हमेशा। इतनी आप पर इतने लोगों का जो लोगों की जो इतनी प्रार्थनाएं आपके साथ है महाराज जी। पर अब ये क्या है कि जितने मिनट चलना है शरीर को, उतने ही मिनट चलेगा। मतलब अब वो जो जाने वाली चीज वो तो जाएगी ही जाएगी। तो जितने दिन हमारा शरीर सेवा में लगना है उतने दिन लगना है। अब अपने बस का तो है नहीं, मालिक जितने दिन रखेगा नौकरी में उतने दिन रखना है, नहीं तो ट्रांसफर। और अगर मालिक को फिर भेजना है तो नया शरीर फिर भेजेंगे। वो नाम प्रेमानंद भले नहीं होगा, लेकिन कोई भी नाम हो, काम वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अरे मालिक शरीर बदल सकता है, और अगर वो अपने पास अपनी सेवा में रख लिया तो बात अलग है। अगर यहाँ है तो फिर यही झंडा ऊंचा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, जय। प्रेम भक्ति योगेन येत कर्मम हाँ,
नाम जब से आएगी वो तदर्पिता अखिलाचारिता तत्स्मरणेन परम व्याकुल थे। ये भाव लाओ, समस्त आचरण भगवान को अर्पित करते श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, और निरंतर नाम का अभ्यास करो, तीव्र भक्ति योग जागृत हो जाएगा। तीव्र भक्ति योग का मतलब ही यही है, अविस्मरण। हाँ, निरंतर अखंड तैल धारावत भगवान की स्मृति, कभी नाम, कभी लीला कथा, कभी हम उनके रूप में ऐसे डूबे हुए हैं। तो तीव्र भक्ति योगिन का मतलब एक भी क्षण भगवान से विमुख ना जाना। अब इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास ऐसा कर लें हमारा चित्त श्री भगवान से कभी बाहर न जाए, अलग न जाए। आयुष जैन जी माधोपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक MBBS का छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में नशीले पदार्थों का सेवन बहुत सामान्य हो गया है और जो विद्यार्थी इससे दूर रहते हैं उन्हें दूसरों द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं किस प्रकार। ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की यहाँ हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। अब छोटे छोटे बच्चे विविध प्रकार से व्यभिचार प्रवृत्तियों में प्रवीण हो रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य तो है नहीं। तो अब आनंद की खोज में अभी नई अवस्था में ब्रह्मचर्य छीण कर दिया। अब उनके अंदर जो उन्माद चढ़ रहा उसको रोकने के लिए उनको व्यसन चाहिए। अब वो व्यसन के लिए अर्थ चाहिए। अब अर्थ के लिए फिर चोरी, छीना, झपटी, मारपीट, माता पिता, परिवार, बाहर जहाँ जैसा। तो इससे हमारी नई समाज बहुत बिगड़ रही है, बहुत बिगड़ रही है। कल कोई आए थे कि सनातन धर्म का, हम तो उनका सनातन धर्म का उत्थान करना तो पहले हमारे नई समाज को सुधारो। जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, व्यसन आदि में फंस रही है, इसको सुधारो तो सुधर सकती है। नहीं, यही तो हमारे सनातन धर्म के आगे। अब इनकी क्या दशा होगी जो इंजेक्शन से जी रहे हैं, नशे में, जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ही केवल भोगई दृष्टि रख रहे हैं। ये क्या हमारे सनातन धर्म का वो मतलब उत्थान करेंगे? क्या हो गए? तो खुद पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कै दिन मस्ती चलेगी? ये कै दिन ज्यादा दिन जीवन नहीं रहता। ऐसे लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं, बहुत तरह की बीमारियां, और ना आ जाए तो फिर इतना वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। महाराज जी, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सभी डॉक्टर बनेंगे? नहीं, डॉक्टर का बनेंगे वही, मतलब कोई परफेक्ट डॉक्टर तो नहीं बन सकते। समाज को सुख देने वाले जो व्यसनी हैं, व्यभिचारी हैं, वो डॉक्टर समाज सुख वाले तो नहीं बन सकते। नहीं, आप देखो ना, नहीं आता, डॉक्टर ने नर्स के साथ गलत आचरण किया, डॉक्टर ने मरीज के साथ गलत आचरण किया। डॉक्टर वो मर चुका है मरीज, लेकिन फिर भी वो कह रहे कोशिश कर रहे हैं, हम 2-3 दिन अभी लगेंगे, और उसके पैसे ले रहे हैं। तो ये सब वही है, नशेबाज, बेविचारी लोग। नहीं, जब मरीज दस्तखत कर दिया और प्राण तुम्हें समर्पित कर दिया और आप ले गए ऑपरेशन आदि के लिए या जहां, अब उस समय तुम भगवान हो उसके, आप जीवन रक्षा के लिए पूरा प्रयास करो। वो चीज डॉक्टर को भगवान माना जाता है हमारे यहाँ। आज के बच्चे जो व्यसन करने वाले बेविचारी बच्चे हैं ना, ये जब डॉक्टर, मास्टर कुछ भी बनते हैं तो ये ऐसे ही बनते हैं। जब उनके सामने समाज होती है तो समाज का शोषण करने वाले बनते हैं। डॉक्टर का पद भगवान का पद होता है, तुमको अपने पद का गौरव नहीं। तो ये जब लोग डॉक्टर बने, चाहे मास्टर बने, चाहे जहां बने, ये गंदगी ही फैलाएंगे, क्योंकि दिमाग गंदा है ना, दिमाग अस्वस्थ है। स्वस्थ दिमाग जो है वो वही तो समाज की सेवा कर सकता है। ये बीमार लोग हैं, ये बीमार लोग हैं, बीमार दिमाग के लोग हैं। हाँ, इनको जरूरत पड़ी तो ये किसी को जहर भी दे सकते हैं। और जो वास्तविक स्वस्थ दिमाग के डॉक्टर हैं, वो तुम पैसा से तौल दो तो भी मरीज के साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने धर्म का ज्ञान है कि इस समय मरीज का जीवन हमारे हाथ में, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर प्रायः बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को पहचानते, उन्हें पैसे में बिकने के लिए सब तैयार है। तो बच्चा, बहुत कठिन बात है, कैसे सुधारा जाए? आप लोग स्वयं सुधरने की चेष्टा करें और बचने की चेष्टा करें तो हो सकता है। पर नए नए बच्चे, नई उमंग, तो उनको संतों की बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता, शास्त्र की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता। उनको तो लगता है नया जीवन है, आनंद ले लो। लेकिन आनंद का एक समय होता है,
जब आप पानी ग्रहण करें, गृहस्थ में जाएं और फिर अपने अनुसार धर्म पूर्वक चलें, तो एक गृहस्थी का आनंद है। आप पहले ही फसल के पहले ही आप फसल काट लो तो दाना नहीं आएगा। ऐसे नए जो 18, 20, 22 के बच्चे हैं ना, ये अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं व्यसन और व्यभिचार से। अरे एक ही आ जाए तो नष्ट कर देता है, फिर दो व्यसन और व्यभिचार। तो हमें तो लगता है हमारी समाज को बहुत जरूरत है व्यभिचार मुक्त करने की और व्यसन मुक्त करने की। अब भगवान किसको सामर्थ्य देते हैं वही मुक्त करेगा। अब हम लोग तो बस केवल वाणी से बोल सकते हैं, और कुछ प्रभाव तो पड़ ही रहा होगा वाणी का, नहीं? वाणी का प्रभाव तो पड़ ही रहा होगा। हमारे नए भाई बहन जो है ना, वो हमारी बात, हमारी पीड़ा समझेंगे तो थोड़ा सा हमको सहयोग करेंगे। जैसे बच्चों को भी जो दिखाते हैं वो रील वगैरह, वो देखने के बाद में प्रभावित होते हैं जी, कि कम से कम उनका वृत्ति तो भगवान में लगे, वृत्ति तो सतमार्ग में लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके ही, अगर वो बच्चे राधा राधा रटें और थोड़ा सत्संग सुने और थोड़ा स्ट्रांग हो कि व्यसन छोड़ सके, तो बहुत, ये जितने व्यसन है ये सब जीवन बर्बाद कर देते हैं। सच्ची मानिए, कुछ दिन तो आपको ऐसा लगेगा आनंद दे रहे हैं, फिर वो व्यसन तुम्हारा नाश शुरू करेगा। कोई भी व्यसन हो, तुम्हारे अंगों का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे विचारों का, सब नष्ट कर देते। कोई व्यसन सही नहीं, कोई भी व्यसन सही नहीं। जो व्यसन मुक्त है वो बहुत बढ़िया देव जीवन जी रहा है। जो व्यसन कर रहा है वो बहुत बुरा फंस चुका है, चाहे शराब हो चाहे मसाला हो। ये मसाला में ऐसे ऐसे केमिकल पड़ते हैं। एक दिन एक डॉक्टर साहब आए थे, तो वो बहुत पीड़ा से युक्त होके कह रहे थे कि मसाला से ऐसे ऐसे कैंसर हो रहे हैं लोगों के मुखों में कि बोले कीड़े निकलते हैं। और त्राहिमाम बोल रहे हैं, बोले हम महाराज जी आप बोलिए कि लोग मसाला खाना बंद करें। तो हम कहा भाई हमको तो नहीं पता था कि ऐसा, हम तो समझ रहे हैं कि सुपारी उपाड़ी है लोग खा रहे हैं, चलो भाई क्या। बोले नहीं, इससे बहुत हानि है। तो हमें लगा उस समय निर्णय में कि कोई भी व्यसन सही नहीं है, कोई भी व्यसन स्वास्थ्य के लिए हमारे ठीक नहीं है। हमारी बुद्धि को हर व्यसन अपने अधीन कर लेता है, सबसे पहली कमी होती है, वो आपको बांधता चला जाएगा। ऐसे हर व्यसन है। हमें सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप हिम्मत कीजिए और धीरे धीरे व्यसन छोड़िए। एकदम कसम खा के मत छोड़िए, नहीं छोड़ पाएंगे। 4 दिन में आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे। पहले क्रमशः धीरे धीरे छोड़े, तो उससे क्या है, एकदम शरीर जैसे आपका नशे की हैबिट पड़ गई है, आप एकदम छोड़ोगे तो टूट जाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। धीरे धीरे छोड़िए। आप जितना लेते हो उससे कम संख्या में आइए, और 1 महीने का टारगेट रख लीजिए कि हम 1 महीने में इसको छोड़ देंगे। तो आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इकट्ठे नहीं छोड़ने की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि नहीं छोड़ सकते। इकट्ठे अगर कसम खाए तो 2-4 दिन में आप फिर कसम तोड़ देंगे, क्योंकि इतना माइंड खराब। उसको धीरे धीरे लाइए, धीरे धीरे कम में लाइए, और इतना कम में लाते चले जाइए कि आप फिर एकदम छोड़ दें तो आपको कोई परेशानी ना हो। भगवान नाम के व्यसन में भी अगर अपने आप को समर्पित कर दिया जाए तो उस नशे से इसका ही हो जाएगा। हाँ, बिना भगवान के बल के नहीं होगा, पर एक शरीर की हैबिट होती है। जैसे आप अगर कोई तम्बाकू खाता है 10 बार ना, तो अब जब उससे एकदम आज से कसम से तुम तम्बाकू मत खाना, अब हर समय उसको यही दिखाई दे, अगर कोई दिखाई दे गया तो फिर वो मतलब वो उसको यही लगेगा कि यार कहाँ फंस गए। तो वो धीरे धीरे छोड़े। हम किसी बात को बहुत समझ के कह रहे हैं कि व्यसन को धीरे धीरे छोड़े। 1 महीना का टारगेट रख ले और धीरे धीरे उसको कम करता हुआ छोड़ दे। एकदम छोड़ने में व्यवस्था आ जाएगी। और नाम जप करते हुए अगर हम ज्ञान पूर्वक छोड़ेंगे कि ये हमारे लिए हानिकारक है, तो हम धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चा, अब हमारी बात तो प्रार्थना ही केवल है, आप सब विद्यार्थी जन, नौजवान हमें सहयोग दें कि आप सब व्यसन मुक्त हो, व्यभिचार मुक्त हो, तो आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। पीयूष नाशा जी, राधे राधे महर्षि। महर्षि, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि सभी कर्मों को निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करना चाहिए, बिना परिणाम की आसक्ति के। फिर भी इस यात्रा में कभी कभी हम ऐसे निर्णयों का सामना करना पड़ता है जहां 2 रास्ते या विकल्प सामने आ जाते हैं और हम किसी भी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसे क्षणों में हम कैसे ये पहचान सकते हैं कि कौन सा मार्ग ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप है और कौन सा हमारे अपने व्यक्तित्व, इच्छाओं या अहंकार से प्रेरित हो सकता है, खासकर जब दोनों ही सत्य पर सही प्रतीत हो रहे हों? कैसे हमें किसका प्रश्न है? कैसे आप हमें बताएं कि दोनों सत्य प्रतीत हो रहे हैं? कैसे?
तब हम आपको बताएं कि वो अपनी वासना है, अपनी इच्छा है या भगवान की इच्छा है। बताइए आप कौन सा कर्म आप ऐसा। उदाहरण जैसे कि अगर हम अपने अपने कार्य में हमें डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है। बात पहले यहाँ समझनी है, भगवान की इच्छा और अपने कार्य ऐसा नहीं होता है। भगवान की इच्छा का पालन करने के लिए पहले तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वाष्टिता, शरीर को, मन को और वाणी को और आम को भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है। तो अपना तो कुछ बचा नहीं, जब अपना कुछ अहम बचा नहीं तो उनकी इच्छा ही हमारे हृदय में इच्छा बनकर के स्फुरित होगी। और जब तक अहम है तब तक स्वेच्छा है। जब तक हमारा शरीर है, हमारी वाणी है, हमारा अंतःकरण है, हमारा परिवार है, तब तक ये अहम का राज्य है। ये अहम के राज्य में स्वेच्छा उत्पन्न हुई है, ना कि भगवद इच्छा। भगवद इच्छा तो उस हृदय में उत्पन्न होती है जो इच्छा रहित होता है, जो अहम रहित होता है। तो अभी हमारी वासनाएं ही हैं, हमारी इच्छाएं ही हैं, वो हम भगवान के चरणों में रखेंगे, हम भगवान के चरणों में मांगेंगे। पर पूरी होना ना पूरी होना ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जिससे हमारा मंगल होगा वही वो कार्य करेंगे। मंगल भवन है, उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारा मंगल कर सकें। जैसे सूर्य की सामर्थ्य नहीं कि वह अंधेरा प्रकट कर सके, क्योंकि जहाँ सूर्य वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। ऐसे मंगल भवन जहाँ श्री हरि हैं वहाँ मंगल हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारी मांग के विपरीत दे दें, लेकिन वो विपरीतता ही हमें परम मंगल प्रदान करने वाली होगी। और भगवान की इच्छा को वही जान सकता है जो अपनी इच्छाओं को मिटा दिया है या भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तक अपनी इच्छाएं हैं तब तक हम अपनी वासनाओं के खेल खेलेंगे और उनका आरोप कर देंगे। काले ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हम दोषारोपण करते रहेंगे। और इच्छा हमारी है, क्योंकि देहाभिमानी जीव जब तक अभिमान और इच्छा को भगवान में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो भगवद इच्छा को नहीं जानता, क्योंकि भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान पूर्ण काम है। भगवान में इच्छा भक्त की पहुंचती है तो उनमें भूख पैदा कर देती है, उनमें खेलने की इच्छा पैदा कर देती है। जैसी भावना भक्त करता है वैसे ही भगवान चेष्टा करते हुए नजर आते हैं। भगवान अमना है, भगवान पूर्ण काम है, भगवान इच्छा रहित है। भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है कि उनको इच्छा होगी। उनकी उपासना करने वाले इच्छा रहित हो जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर। जिसने चाह मिटा दी भगवान से सहज प्रेम, तो वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। वहीं भगवान अर्जुन के जैसे घोड़े पकड़े बैठे हैं, ऐसे हृदय में मन और इंद्रियों को पकड़ करके जीव को परमात्मानंद प्रदान करते हैं, अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। अभी हम लोग देहाभिमानी जीव हैं। अभी हमारे अंदर ये बात आ गई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। बिल्कुल एक चौपाई सहज में है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। ये आ गई है। अगर आ जाएगी तो वो जो चीज अपनी चाहे ले लें, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अभी ऐसा नहीं है ना, तो अभी कहीं ना कहीं मेरी इच्छा तो सब है ना, तो हम भगवद इच्छा का निर्णय अभी नहीं कर सकते। भगवद इच्छा की पहचान वही कर सकता है जो अपनी पहले इच्छाओं को मिटा दे। समझ पा रहे हो? अभी इन किन प्रकारेण हमारी इच्छाओं का ही जाल बिछा हुआ है। इसलिए नाम जप कीजिए और धीरे से समर्पण योग में आइए। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूं प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अब ये जिम्मेवारी आप देखो प्रभु। मैं तो आपका केवल मुनीम हूं, छोटा सा, 4 लोगों का मालिक आप हो, इस घर के, इस परिवार के। मैं एक छोटा सा सेवक हूं। जो आप देंगे आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके परिवार की सेवा करता रहूंगा। जरूरत होगी तो मुनीम होने के कारण पर्चा आपको पकड़ाते रहेंगे। स्वामी आप है, आप देखते रहिए। आप बहुत आनंद में जीवन व्यतीत कर लेंगे अगर हमारी बात ये समझ पाएंगे। और कर्ता बनते रहेंगे, घर के मालिक बनते रहेंगे तो फिर परेशानी ही परेशानी, और आप समझ नहीं पाएंगे भगवान के विधान को। और हो सकता है श्रद्धा भी डगमगा जाए, क्योंकि खेल ऐसे हैं, सृजन पालन विनाश। जैसे अभी आप रुदन कर रहे थे, अब आपको लाख समझाओ लेकिन जो हृदय पे चोट लगी उसको कैसे कोई संभाल। वो छाती जाने। जिस माँ का पुत्र गया हो वो माँ जान सकती है। हम लोग तो बाहर से ऐसे उपदेश दे सकते हैं,
अंदर का जब मोह नष्ट होगा तब इनको हमारी बात समझ में आएगी। अभी हम कहते हैं सब भगवान का है, अगर भगवान अपनी वस्तु ले ले तो अभी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म, इसका मतलब समर्पण नहीं था। हम समर्पण योग की तरफ चले तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम में हम भगवान का चिंतन करें और अपने आप को भगवान के हवाले कर दें, तो जो अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना वो सब कर लेंगे। बहुत करुणामय भगवान है। समझ पा रहे हैं आप जी।